दुनिया की सबसे बेवफा रानी कौन थी? दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी कौन थी? कुछ अनसुने सवाल के साथ में हाजिर हूँ मैं, आपका दोस्त पवन सागर। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं, कुछ नए सीखते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा क्लियोपेट्रा के बारे में। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। क्लियोपेट्रा इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी और सबसे बेवफा रानी के नाम से जानी जाती थी। उसके प्यार के किस्से बहुत दूर दूर तक चर्चे में हुआ करते थे। वह बहुत ही प्रचंड और बहुत ही रहस्यमयी महिला थी। वह कई राजाओं के सैन्य को अपनी सुंदरता और पोशाक से बांध लेती थी। कुछ अनसुने कहानी, कुछ अनसुने सवाल उसके साथ में जुड़े हुए थे। क्लियोपेट्रा के बारे में जितनी तारीफ की जाए शायद कम ही पड़ेगी। वह बहुत ही रहस्यमयी थी, खूबसूरत थी, साथ साथ चतुर भी थी। उसके साथ साथ में उसमें कल बल छल अकल हर तरह का गुणवान था। राजाओं की वंश की अंतिम शासक क्लियोपेट्रा 21वीं ईसा पूर्व 30 ईसा पूर्व तक मिस्र का शासन किया। वह मिस्र का शासन करने वाली अंतिम राजाओं में थी। वह अफ्रीकी, केकेशियन या यूनानी थी, जो आज तक बहुत से सवालों को उलझाए हुए हैं। कहते हैं जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उसके छोटे भाई तोमेनी दियोनीस को संयुक्त राज्य के रूप में प्राप्त हुआ था। वह मिस्र के प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी, लेकिन राज अधिकार के लिए संघर्ष परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य और हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। जब वह 17 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके छोटे भाई टोलेमी दियोनीस को संयुक्त के रूप में राज्य का अभिषेक किया गया था। उसके बाद क्लियोपेट्रा ने अपने शासन को बचाने के लिए रोम के 3 शक्तिशाली राजाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनाने में बहुत मदद की थी। क्लियोपेट्रा ने साहस कभी भी नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोपे का पीछा करता हुआ मिस्र आया हुआ था और उन्होंने क्लियोपेट्रा को जब देखा तो उसके होश उड़ गए। वह उसका दीवाना हो गया। उसकी मादक आंखें, कोमल बदन और उसकी सुंदरता के जाल में वो फंसता ही चला गया। वह युद्ध के दृष्टिकोण से आया हुआ था, लेकिन उसकी सुंदरता देखते देखते वह उसके इतना मनमोहित हो गया कि उसके जाल में फंसता ही चला गया। और अंतिम समय में एक वक्त ऐसा भी आया जो जूलियस सीजर ने रानी क्लियोपेट्रा को अपने देश की रानी घोषित किया। वेक्टियन के कहने पर एंथोनी की हत्या करने के लिए क्लियोपेट्रा तैयार हो गई। उसे अपने प्रेम जाल में कुछ इस तरह से उलझाया कि अगर हम साथ साथ मरेंगे तो 7 जन्मों तक, 700 जन्मों तक हम लोग साथ साथ रहेंगे। इसलिए क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को अपने समाधि भवन में ले आई और वहाँ उसे कहा, आज हम लोग दोनों साथ साथ मरेंगे और आज के बाद हमारी किस्से कहानियाँ अमर हो जाएंगे। हम मर तो जाएंगे लेकिन हमारा नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एंथोनी उसके प्यार में इतना पागल था, वह कुछ भी समझ नहीं पाया और उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है। कुछ देर बाद एंथोनी क्लियोपेट्रा को बहुत इधर उधर खोजने लगा। वह कहीं नहीं दिखी। एंथोनी सोचा, हमसे जो इतना प्यार करती थी आज वह मर चुकी है, मैं उसके बिन जीकर क्या करूँगा। और इस भ्रम में कि वह मर चुकी है, इसी भ्रम के साथ में एंथोनी ने अपना प्राण का अंतिम सांस गिना और अपने आप को खत्म कर। इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार आपको ज्ञात कराते हैं कि रानी क्लियोपेट्रा ने लगभग 600 राजाओं से इश्कबाजी किया। उसके इश्क के किस्से इतने मशहूर हुए और उन्होंने किसी के साथ में मतलब
जिंदगी बिताने का फैसला नहीं किया। आज इसके साथ में इश्क की, कल उसे छोड़ दी, कल उसके साथ में दिल लगाया, परसों उसका दिल तोड़ दी। और इस तरह उन्होंने 600 राजाओं का दिल तोड़ा। रानी लिक्योपेट्रा अपने प्रेम प्रसंग के मामले में बहुत ही प्रचलित हुई और इसीलिए शायद उसे पूरे विश्व की सबसे बेवफा रानी के नाम से जाना जाता है। बेवफा रानी। बेवफा रानी का नाम सुनते ही हमारे होठों पे आ जाता है लिक्योपेट्रा का नाम। और यह ऐसी खूबसूरत थी कि इसके जाल में हर कोई मनमोहित हो जाता था, अपने आप को रोक ही नहीं पाता था। और लिक्योपेट्रा ने अपने प्रेम प्रसंग में अपने आप को खुश रखने के लिए कितने राजाओं का हत्या किया, यह अभी तक शायद इतिहासकारों को भी अच्छे से ज्ञात नहीं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ रोचक तथ्य और दिल को छू जाने वाली घटनाओं के साथ में। तब तक के लिए मैं पवन सागर आप लोगों से विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और ज़िंदगी को सजाने के लिए